थकान, कमजोरी, जोड़ों का दर्द और झड़ते बाल। अब इन सब परेशानियों को कहिए बाय बाय। महक किचन की रसोई से आ गया है आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर ये एक जादुई लड्डू जो आपकी इम्यूनिटी को कर देगा डबल। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने वाले हैं आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर मेथी के लड्डू बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ें जो है ना, आप मेजरमेंट के हिसाब से 100 ग्राम मैंने ली हुई है। खाली मैंने ये जो है ना, ये 50 ग्राम लिया है और इसके अंदर जो रवा जाएगा वो मैंने 400 ग्राम लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 100 ग्राम मेथी है जिसको मैंने भून लिया था। ये तो भुने हुए चने हैं, इसको भी मतलब भुना हुआ है ये, तो ये भी 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है। और यहाँ पर देखो जिसको कमर में दर्द, जॉइंट में दर्द, पेन होता है ना, उसके लिए है ये। तो यहाँ पर वैसे तो ये पूरे लड्डू में कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं ली है मैंने, सारी कुछ हेल्दी है। तो यहाँ पर हम लेंगे इसको बोलते हैं सिंगौड़ा। तो ये सिंगौड़ों को जो है हम थोड़ा सा कूट लेंगे और कूट कर इसको पीस कर लेकर आएंगे। हम इसका पाउडर बना लेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे, इसका पाउडर बना लेके आएंगे। 100 ग्राम सबसे पहले हम इसमें देसी घी डालेंगे। उसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर बादाम को भी अच्छा फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, उसको निकाल लेंगे। अखरोट डालेंगे, अखरोट को भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे, इसको भी निकाल लेंगे। इसके बाद में हम डाल देंगे काजू को भी अच्छा गोल्डन होने देंगे, उसके बाद में इसको निकाल लेंगे। इसके बाद में हम इसके अंदर मेलन सीड, पम्पकिन सीड और सेसमे सीड सब 100 ग्राम है वो हम डालेंगे और उसको भी हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करके लेंगे। सारी चीज़ें जो है ना उसको स्लो फ्लेम पर ही आपने भुनना है, फ्राई करना है। तो ये देखिए अब इसके अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम जितना किशमिश और इसको भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम मखाने डाल देंगे 100 ग्राम और मखाने को भी अच्छे से हम भून लेंगे, देखिए क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पर देखिए इसको भी निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम 50 ग्राम जितना देसी घी डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे 50 ग्राम जितना ही गोंद और इसको भी अच्छे से हम फूलने तक, डबल होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर इसको भी हम निकाल लेंगे साइड में। अब ये जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स थे ना, वो सारी चीज़ों को हम अच्छा दरदरा पीस कर लेकर आ जाएंगे। इसमें सीड्स नहीं डालेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए मैंने वही सेम घी के अंदर यहाँ पर मैंने 400 ग्राम जितना रवा डाला था, इसको भी देखिए इतना सुनहरे कलर आने तक अच्छे से भून लेना। अब इसको भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा सा टोप लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे 200 ग्राम जितना घी। 3 बड़े साइज के लार्ज मैंने यहाँ पर नारियल लिए हैं, आप चाहो तो सूखे नारियल भी ले सकते हैं, मैंने गीले लिए थे। अच्छे से 2 से 3 मिनट इसको हमने भून लिया, मतलब फ्राई कर लिया। उसके बाद में हमने इसको निकाल लिया था। फिर इसके अंदर हमने डाल दिया था गुड़ और इसके साथ में डाल दिया था हमने इलायची पाउडर। अच्छे से गुड़ अब मेल्ट हो गया तो फिर इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हमने भी भुनी है ना, वो सारी चीज़ें हम डाल देंगे। तो देखिए पहले मैंने ये मखाने, काजू, बादाम सब था वो डाल दिया। 30 ग्राम डाल देंगे जिंजर पाउडर, 100 ग्राम जितना मेथी का पाउडर, जो मेथी पहले भून ली थी ना वो, फिर चने का पाउडर और सिंगाड़े का पाउडर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वो हम डाल देंगे। अब इसके बाद में हम इसके अंदर जो सीड्स हमने भून ली थी ना वो हम डाल देंगे। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे ये रवा और उसके बाद में डाल देंगे कोकोनट। देखिए कोकोनट को भी इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करेंगे और एटलीस्ट 10 मिनट स्लो फ्लेम पर, एकदम स्लो फ्लेम पर हम इसको भाप पर पका लेंगे। अब देखिए 10 मिनट के बाद में लड्डू जो है वो माशाल्लाह अच्छे से पक गए हैं। तो अब थोड़ा सा गुनगुना होने देंगे, इतना गर्म रहना चाहिए कि आप इसको टच कर सको और बस इसके लड्डू बनाए। बहुत फायदेमंद है एथराइटिस के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। जॉइंट पेन वगैरह के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, मम्मी को सपोर्ट कीजिएगा। मम्मी को सपोर्ट करने के लिए मम्मी के चैनल पर हाइप का बटन है, इसको जरूर से प्रेस कीजिएगा। मैंने इसमें गीले नारियल इसीलिए लिए क्योंकि गीले नारियल से है ना नरम और सॉफ्ट बनते हैं। घर के जो बड़े हैं ना वो आराम से इसको खा